गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है लीव के मॉडिफिकेशन में एक बात पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और उसमें एक टॉपिक था तुम्हारा ट्रैप लीव का, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल था, एक था डायोनिया जिसको कहते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा है नेपेंथीज जिसको कहते हैं पिचर प्लांट। तो ये कैसे प्लांट है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ नाइट्रोजन की कमी है। तो वहाँ पर ये नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करेंगे? या फिर इसको देख रहे हैं ट्रैप हो गया, और उसके बाद ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा? मरेंगे, ये सब यहीं पे गलेंगे और धीरे धीरे नाइट्रोजन यहीं से रिलीज होगी तो एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो देखिए ज़रा, क्या मैंने आपको ये पिछली क्लास में ट्रैप लीफ लिखवाया था, ये कंडीशन पढ़ा दी थी। उसके बाद मैं आपको ट्रैप लीफ पढ़ा रहा था, राइट। ट्रैप लीफ लिखिए, इसके बारे में लिखिए, इंसेक्टिवोरस लीव्स। इंसेक्टिवोरस लीव होता क्या है? मॉडिफाइड टू ट्रैप insects for their nitrogen requirement. For their nitrogen requirement. मैं आगे बढ़ जाऊं? एग्जाम्पल लिख लीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा एग्जाम्पल है डायोनिया। वीनस फ्लाई ट्रैप और डायोनिया। मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए नोट करिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, नेपेंथीज। डायोनिया या वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा एग्जाम्पल है नेपेंथीज। आगे बढ़िए और देखिए, यहाँ पे हेडिंग डालिए रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो दे आर हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, लिखेंगे एपीफिलस बर्ड्स, they arise from notches, that is cut of leaves. They develop adventitious root. These Epiphyllus bird detach and develop into new plant. ओके, बात समझ में आ गई? मैं आगे बढ़ जाऊं?
डन. डेवलप इनटू न्यू प्लांट, डिटैच. एग्जाम्पल लिखिए ब्रायोफाइलम. डन. ऐसे डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर ठीक है. बस आगे बढ़ते हैं. हेडिंग डालिए इन्फ्लोरेसेंस. और इन्फ्लोरेसेंस क्या है? व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स on floral axis. ओके. अब बात आती है कि फ्लावर्स होते क्या हैं. व्हाट आर फ्लावर्स? फ्लावर्स आर modified shoot where shoot apical meristem changes to floral meristem. Shoot apical meristem changes to floral meristem. तो फ्लावर्स क्या होते हैं? दे आर द मॉडिफाइड शूट. तो यहाँ पर क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम किस में चेंज हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम में. ओके. शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम. चलो अब यहाँ पर कुछ खास चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए. जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. जो फ्लावर होता है, फ्लावर, वही शूट एपिकल मेरिस्टम टू फ्लोरल मेरिस्टम लिखा. उसी के आगे पॉइंट ऐड करिए. इंटरनोड डू नॉट elongate. दूसरा पॉइंट लिखिए. एक्सिस दैट इज पेडंकल गेट कंडेंस्ड. इसका मतलब क्या है? जैसे ये कोई शूट होता, कोई स्टेम होता, तो ये ऐसे इंटरनोड होते हैं. लेकिन अगर ये जब फ्लोरल मेरिस्टेम में वो होगा, चेंज होगा, तो ये सब कंडेंस हो जाएगा. तो ये क्या है? इतनी जगह पे ही ये पहला नोड आ गया, ये आ गया दूसरा नोड, और ये आ गया तीसरा नोड. दिख रहा है? ये वाला कहाँ आ गया? यहाँ. ये वाला कहाँ आ गया? यहाँ. लिखा हुआ है कि इंटर नोड इलोंगेट नहीं कर रहे हैं. क्या हो रहे हैं? पहले इतने बड़े बड़े थे ना, अब देखो कितना कम हो गया. गेट कंडेंस्ड. ये क्या है? इंटर नोड. और ये सब क्या है? नोड. गांठ जिसको कहते हो. अगर ये कोई स्टेम होती तो ऐसा ही कुछ तो होता. बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात लिखी है. एपेक्स, एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप, प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस एट अ सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स. लिखो. एपेक्स
apex produce different kind of floral appendages instead. ये फ्लोरल अपेंडेजेस क्या क्या हो सकते हैं बताओ ज़रा. कैलिक्स, दैट इज के. करोला, दैट इज सी. और इसके बाद क्या है? एंड्रोशियम, दैट इज ए. एंड द लास्ट इज गाइनोशियम, दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलिए चलो एक पॉइंट नोट करूँ. पेडंकल, दिस इज axis of inflorescence. And what is inflorescence? Inflorescence is arrangement of flowers on floral axis. Fashion of arrangement of flower on floral axis. इसी को हम क्या कहते हैं? Inflorescence. वही बात समझ में आ रही है? जितना भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई सब समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ जाऊँ. अब मैं दिखाता हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है. ठीक है. अब इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है. एक होता है रेसिमोज और एक होता है साइमोज. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस. शूट एपिकल मेरिस्टेम था, किस में कन्वर्ट हुआ? फ्लोरल मेरिस्टेम में. तो फ्लोरल शूट बन गया और उसमें वो इट विल बी अ इन्फ्लोरेसेंस. अब बात यह लिखिए, देखिए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. अब होता क्या है? एक होता है रेसिमोज और एक होता है साइमोज. जो एपेक्स कंडेंस हुई, क्या हुई? कंडेंस हुई. वो कौन सी एपेक्स थी? शूट की कौन से रीजन की एपेक्स थी? एक्सिलरी या टर्मिनल? एक्सिलरी या टर्मिनल. अगर वो एक्सिलरी बड था, एक्सिलरी रीजन का पार्ट था, एक्सिलरी रीजन की एपिकल मेरिस्टेम थी, तो प्लांट ग्रो करेगा. लेकिन अगर टर्मिनल का होगा, प्लांट वहीं से ग्रोथ उसकी रुक जाएगी. तो लिखिए, हेडिंग डालिए रेसिमोज. रेस लगाने वाला आगे बढ़ता है ना. तो रेसिमोज के लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए. मेन एक्सिस continues to flowers are born laterally in एक्रोपेटल मैनर, या इसी का हम दूसरा कहते हैं सक्सेशन. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है देखिएगा. जी, इसको बनाइए. ये सब मत लिखिएगा, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम. इसको आपने कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11। ये वाला क्या है? यंगेस्ट। फ्लावर। एंड ये वाला इज ओल्डेस्ट फ्लावर। तो ऑर्डर समझ में आया? प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी कि नहीं? चलिए, ये हो गया आपका एक्रोपेटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? एक्रोपेटल ऑर्डर। कोई ज़रूरी नहीं 10 11 बनाई, 3 4 बना करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? यंगेस्ट फ्लावर और ओल्डेस्ट फ्लावर। एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्रोटोलेरिया। एग्जाम्पल लिखिए, क्रोटोलेरिया। केवल काम की चीज़ लिखिए, सब कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है। क्रोटोलेरिया। मैंजीफेरा। मैंजीफेरा। खाली नाम लिखिएगा, कंपाउंड सिंपल मत लिखिएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए। मैंजीफेरा। ठीक है, कंपाउंड सिंपल आपको नहीं समझा रहा हूँ मैं। ये देखिए, केसिया। एग्जाम्पल लिखिए खाली, CASSIA। केसिया। कॉलीफ्लावर। जल्दी लिखो बेटा। ये सब रेसिमोस के टाइप हैं। अम्बेल, सिंपल, रेसिम, ठीक है, कॉरिम, जो सब सिखा रहे हैं ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। एलियम सेपा, अनियन, कैरेट, ठीक है, ये सारे फ्लावर का अरेंजमेंट देख रहे हैं, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा फ्लावर है, ऐसे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रही, पहले हुआ करती थी। इतना डिटेल में आपके एग्ज़ाम पे आता नहीं। चलिए, खाली जानते रहिए। ये देख रहे हैं, सनफ्लावर, ठीक है, ये देखिए। तो कई तरीके का अरेंजमेंट है, लेकिन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये सब अब आपके सिलेबस में नहीं आता, आपके एग्ज़ाम में नहीं आता, तो हमें इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला लिखिए, साइमोस। साइमोस में पहला पॉइंट, पेडंकल। पेडंकल या इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस शोज लिमिटेड ग्रोथ। टर्मिनल bud modifies into flower first। पेडंकल कैसा होगा, कंडेंस्ड होगा, कोई बात नहीं। और ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। बस यहाँ पर आपके काम का है कि वो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है ऑर्डर क्या होगा, बेसी पेटल ऑर्डर। बेसी पेटल ऑर्डर मतलब बेस की तरफ। कौन सा ऑर्डर, बेसी पेटल। सिर्फ इतना, जितना मैंने लिखवाया सिर्फ इतना आपको लिखना है, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। खाली एग्जाम्पल देखिएगा, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखिए, चाइना रोज दैट इज़ हिबिस्कस, दतूरा, चाइना रोज दैट इज़ हिबिस्कस। चाइना रोज का ही दूसरा नाम है हिबिस्कस या चाइना रोज और दतूरा, ठीक है। चलिए, जैस्मिन लिखिए और बोगनवेलिया लिखिए। जैस्मिन लिखिए और बोगनवेलिया लिखिए। जैस्मिन और बोगनवेलिया। एमेलिया एग्जाम में आएगा नहीं, सोलेनम लिख सकते हैं।
सोलेनम लिख लीजिए। चलो यहाँ पर आप देखने, आपको जो डायग्राम दिखाना था वो ये था। हालांकि आपको बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहाँ पर बनाइए 1, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4। ये वाला क्या हो गया? ओल्डेस्ट। और ये वाला क्या हो गया? यंगेस्ट। और यहाँ पर क्या हो गया? ये थी टर्मिनल बड। इसमें किसमें बन गई? फ्लावर। क्या बन गई? फ्लावर। बात समझ में आ रही है? तो बेसिपिटल मतलब क्या है? नीचे के क्रम, बेस की तरफ। डन। मीडियम। अब देखो कुछ स्पेशल तरीके की इन्फ्लोरेसेंस होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप 2008 के पहले का एग्जाम्पल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहाँ पर हाइपोएंथोडियम आएगा, साइथियम आएगा, वर्टिसिलिस्टर आएगा। पहले ये बहुत आता था, अब एग्ज़ाम्स में नहीं आता। ठीक है, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका एक बहुत बड़ा सरदर्द खत्म हो गया, मत पढ़िए इसको, इस पर फोकस नहीं करते। हेडिंग डालिए फ्लावर, हेडिंग डालिए फ्लावर। फ्लावर के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पढ़ाया पहले ही था, मॉडिफाइड स्टेम है और ये आप कह सकते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। दे गिव राइज टू फ्लोरल एपेंडेजेस। ये सब तो आपको आता है। ठीक है, केवल एक पॉइंट लिखना है, ये नोट करिए। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ वर्ल, दैट इज फ्लोरल लीव्स। कौन कौन सी? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। मैं आगे बढ़ जाऊं? डन। चलिए बस अब इस डायग्राम को बनाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थैलेमस। थैलेमस का ही दूसरा नाम क्या है? रिसेप्टेकल। क्या नाम है? रिसेप्टेकल। बनाइए ऐसे। अगर मुझे आपकी जगह बनाना होगा तो मैं कुछ इस तरीके का बनाऊंगा। और मैं इसको बोलूँगा थैलेमस या रिसेप्टेकल। अब ये थैलेमस का वो पार्ट जो जाकर के किससे लगेगा? ब्रांच से। इसको कहेंगे पेडिसिल।
देखो थैलेमस को ही हम कहते हैं पेडंकल, या थैलेमस, या हम कहते हैं रिसेप्टेकल। और ये वो जैसे ये अगर कोई प्लांट है, ये कोई ट्री है, तो ये जाकर तो क्या हो गया, पेडिसल। पेडंकल है क्या? इट इज अ swollen एंड ऑफ स्टॉक। पेडिसल का swollen एंड, peduncle is swollen end of pedicel, या इसी को हम कहते हैं स्टॉक। ओके, डंठल। अब this pedicel bear this is calyx या सेपल। इसको क्या कहा हमने, सेपल या कैलिक्स। और इस पर हमने क्या लगाया, पेटल्स। बहुत सारे पेटल मिलके क्या बनाएंगे, कोरोला। बहुत सारे पेटल मिलके क्या बनाएंगे, कोरोला। फिर हमने क्या लगाया, चलो बना दे रहे हैं इसे। यहाँ पर this is petal, this is sepal, और this is, इसको कहेंगे, पूरे को कहेंगे स्टैमेन, इसको कहेंगे एंथर, और इसको कहेंगे फिलामेंट। ऑलरेडी बना है डायग्राम। तो इसको पूरे को कहेंगे स्टैमेन, और बहुत सारे स्टैमेन मिलके क्या बनाएंगे, कोरोला। अब इसके बाद this is तो मैं यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरे को एक साथ बोल रहा हूँ, इतने को कहेंगे पिस्टिल। पिस्टिल में 3 रीजन होता है। अगर मैं पिस्टिल को देख रहा हूँ, ये वाले पार्ट को कहेंगे स्टिग्मा, इस वाले पार्ट को कहेंगे स्टाइल, और इस वाले पार्ट को कहेंगे ओवरी। इसी तरीके के स्टैमेन में 2 रीजन होता है। इसको कहेंगे फिलामेंट, और इसको कहेंगे एंथर, और दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, स्टैमेन। और बहुत सारे स्टैमेन को मिला करके क्या कहेंगे, कोरोला। एंड्रोशियम, माफ़ कीजिएगा, एंड्रोशियम, कोरोला नहीं कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आसान है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
आ गया समझ में? चलिए, ये दिख गया। इस डायग्राम को अगर आप देखिए तो मैंने जितनी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी, आपको इसमें सब कुछ दिख रहा है। सेपल दिख रहा है, पेटल दिख रहा है, इसके बाद ये स्टिग्मा, इसके ये पॉलन ट्यूब दैट इज स्टाइल, जहाँ से पॉलन ट्यूब आती है जिस रीजन से, और इसके बाद क्या नीचे वाला ओवरी, इसको कहा पिस्टिल। इसके बाद देखिए हम आपको क्या दिखा रहे हैं, पिस्टिल के मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैमेन में दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। ये वाले पार्ट को एंथर कहते हैं, इसको फिलामेंट। क्या मैंने ये सब कुछ पढ़ाया आपको? ये रियल फ्लावर हिबिस्कस का दिख रहा है, हाँ, इसको क्या कहेंगे, रिसेप्टिकल या कहेंगे पेडेंकल। ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे पेडिसिल। क्या कहेंगे? पेडिसिल। और ये आगे जाकर किससे लगेगा? स्टेम से। ओवरी दिख रहा है, सेपल दिख रहा है, कलर वाला पेटल दिख रहा है, ये स्टाइल दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया, राइट? चलो अब मेरी बात समझो। शादी होनी थी, क्या होनी थी? शादी। तो शादी में, शादी के पहले तक बारातियों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बाराती और रिश्तेदार, बाराती और रिश्तेदार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अरे बुआ बैठ जाइए, अरे ये सारे टैंट्रम देख रहे होते, ठीक है। अब इनकी शादी तो है नहीं, लेकिन ये आए, बिना इनके शादी मुश्किल है, बिना इनके शादी मुश्किल है, लेकिन इनकी जो बहुत ज़रूरत तो है। अरे ये रहेंगे तो शोर शराबा होगा, तो मैनेज होगा, महफिल जुटेगी, इकट्ठा होगी, सब ठीक है। लेकिन शादी के बाद, शादी हो गई, बारात लौटने लगती है। बारात लौटते ही जो लड़की के पापा हैं, उनके लड़की की मम्मी, उनके हाव भाव बदल जाते हैं और बारातियों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। पहले क्या होता, अरे बुआ नहाना, अरे लीजिए ये नया साबुन लीजिए। दूसरे दिन, तो जिस दिन बारात लौटी है, शाम को कोई पूछ नहीं रहा खाना, सब अपना लेटे हैं। फूफा कह रहे हैं अभी तो मैं नहाया नहीं, जाओ नहा लो। हाँ, ये खाना रखा, नहाना हो नहा खाओ, नहीं खाना ऐसे खा लो। थोड़ा इंपॉर्टेंस कम, क्योंकि अब जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। हाँ अब क्या है कि अब इम्पोर्टेंस किसकी कम हो गई? जो संबंधी हैं, ठीक है। जब शादी कार्ड देने गए थे तो बुआ हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, जाने के समय कह जाओ, अरे बाइक खड़ी है उसी गाड़ी से चली जाओ, क्या तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कराएं, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, फिर वो धीरे धीरे वो लोग जाने भी लगते हैं। शादी खत्म तो उसके बाद बाराती राती भी जाने लगते हैं। कुछ नहीं जाते तो उनको भेजा जाता है, उनको खाना देना बंद कर दो, है नाश्ता कम कर दो उनका। हाँ, तो ये तरीका है, आप लोग जानते नहीं। शादी के पहले तक आपके पापा को, आपकी मम्मी को घर का राशन ठीक लग रहा होता है। शादी होने के बाद कहते बताओ इतने दिन से यहीं बैठी हैं, इतना राशन लग रहा है, इतना खर्चा है, ये नहीं कि अपने घर जाएं, ठीक है। तो अब ये बात को समझिए यहाँ से कि जो प्लांट में कैलिक्स और कोरोला है, तो लिखो कैलिक्स और कोरोला, ये एसेसरी ऑर्गन है। यहाँ पे देखो नॉन एसेंशियल है। और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एसेंशियल ऑर्गन है। तो वो बाराती कौन है फ्लावर में? कैलिक्स कोरोला। और एंड्रोशियम गाइनोशियम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फ्लावर में एक्चुअली दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फ्लावर को का कलर देख करके और इसका नेक्टर देख करके कौन अट्रैक्ट होता है? पॉलिनेटर। तो फ्लावर में कैलिक्स कोरोला एक्चुअली अट्रैक्ट करने के लिए। कोरोला, कैलिक्स का क्या काम है? कहीं वो तो हरे कलर का, पत्ती को देख के अट्रैक्ट नहीं हो सकता क्या? नहीं, वो फ्लावर अभी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, तो फ्लावर को बचा के रखा है। पता चला लड़का लड़की अभी तैयार नहीं है, ठीक है, जल्दी बात समझो। बाराती उराती आ गए, खाना वाना खाए चले गए, अब वो नाचे कौन, इंजॉयमेंट कौन करेगा, वरमाला जयमाल कौन कराएगा, ये सब में तो फिर वही लड़का उठ के माला उठा रहा है, अपना आरती उठा रही है, लड़की उठ के वही कर रही। तो ये सारे काम की वजह से क्या होता है, कैलिक्स की वजह से बचा के रख, खाना रुका हुआ है। जब तक जयमाल नहीं होता तब तक देखना खाना नहीं मिल रहा होता, ढक के रखे हैं, कहीं नहीं अभी जयमाल हो जाए तो खाना शुरू करेंगे। क्यों? ताकि बचा के रखो।
तो इसी तरीके से कैलिक्स क्या है, डेवलपिंग फ्लावर को कवर करके रखता है ताकि ऐसे कीड़े, ऐसे इंसेक्ट जो आएँ और अपना नेक्टर लेके चले जाएँ, फ्लावर मर जाए। ऐसा होता भी है। तो इसीलिए लिखो कैलिक्स कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, नॉन एसेंशियल ऑर्गन, एंडोशियम गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एसेंशियल ऑर्गन। नोट करो। एक कंडीशन है जिसको कहते हैं पेरियांत कंडीशन। हेडिंग डालिए पेरियांत। अच्छा जरा तुम ये वाला जो फ्लावर देखो, ये वाला जो फ्लावर देखो, बात कर रहे भैया आजकल हमारी भैंस कम दूध दे रही है, तुम्हारी वाली क्या। हाँ, एक बार जो है हमारे यहाँ दूध लगा हुआ था घर पे, तो दूध वाला आया तो दूध में बहुत पानी मिलाता था। अच्छा हम तो देख के हम लोग पहचान जाते हैं भाई, तो हमने हमें बहुत दूध में पानी मिला रहे यार, एकदम क्या पानी ही पिलाना है क्या। अरे नहीं साहेब, आजकल गर्मी पड़ी, भैंसिया हरियर खा रही है और हाँ हरियर खा रही है, पानी ज़्यादा पी रही तो पतला दूध दे रही। तो हमने कहा भैया सेम बिरादरी, ठीक है कहीं और लगाओ। ठीक है, तो लिखिए पेरियांत। पेरियांत कंडीशन में क्या है कि पेरियांत कंडीशन का एग्जाम्पल है लिली। और लिली में क्या है, देखो यहाँ पर कहीं आपको हरा हरा सेपल नहीं दिख रहा, पेटल ही दिख रहा। तो यहाँ पर लिखिए सेपल प्लस पेटल। यहाँ पर क्या होता है, टेपल। क्या होते हैं, टेपल। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। तुमने इसको क्या कहा, टेपल। ओके, बात समझ में आ गई। डिस्टिंक्ट, DISTINCT। चलो, फ्लावर है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, आइदर स्टैमेन और एग। बोथ। क्या ये बात से समझ गए, एंडोशियम एंड गाइनोशियम या स्टैमेन एंड कार्पल। बात समझ में आ गई ना। ANG लिख दिया, एंडोशियम एंड गाइनोशियम या स्टैमेन। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही फ्लावर पे दोनों हो, फिर भी प्लांट बाइसेक्सुअल हो सकता है। जैसे मक्के का पेड़, मक्के में मेल वाला फ्लावर ऊपर होता है और फीमेल वाला फ्लावर नीचे होता है। जो वो बाल भुट्टा जो है, भुट्टा इज़ एक्चुअली फीमेल फ्लावर, और उसमें जो वो जो बाल होते हैं सिल्की से, वो सिल्की से बाल इज़ स्टाइल एंड स्टिग्मा। सिल्की से बाल आगे चल के काले हो चुके होते हैं, बीच में सिल्की होते हैं, है ना। एक्चुअली अगर आप भुट्टे को देखेंगे, जैसे भुट्टा ऐसे भुट्टा है और ऐसे खूब सारे बाल निकले हुए हैं। यहाँ पर ये जो काले सी जगह है, दैट इज स्टिग्मा। सुंदर सा इज स्टाइल। और ये जो वाइट कलर का पोर्शन होता है, इसके ऊपर ऐसे छोटी क्या लगी है, तो ओवरी, और इसी ओवरी से निकला होता है ऐसे। तो भुट्टा इज बंच ऑफ फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट उसमें एक जगह, और वो फ्रूट ओवरी क्या बनाएगी, आगे चल के सीड बनाएगी। क्या बनाएगी, सीड। तो जोंधरी कौन कौन जानता है, जानते नहीं आप लोग, कौन कौन। हाँ, ये जो आजकल बेबी कॉर्न है ना, बेबी कॉर्न तो हम लोग शहर में आके जाने, गांव भुट्टा लोग नहीं बोलते। हाँ, भुट्टा नहीं बोलते हैं गांव में, मक्का बोलते हैं, या हाँ भुट्टा बोलते हैं। भुट्टा जो हम लोग खाने वाला, जो गरम कर के खा रहे होते हैं, भुट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं।
हमारे जौनपुर में बाल बोलते हैं। बाल मतलब यंग भुट्टा, बाल मतलब यंग भुट्टा, एकदम जवान जवान सा, इसमें मीठी मीठी से भुट्टे होते हैं, दाने होते हैं। नहीं जानते आप लोग? अब बात आती है, देखो यहाँ पे देखो, मकई इज जब भुट्टा पक जाता है, अब वो रखने के लिए है तो उसको मकई कहेंगे, या हाँ उस नहीं रखेंगे तो उसको जोंदरी कहेंगे। जोंदरी मतलब उससे निकाल लिया और सिर्फ फ्रूट बचा है तो जोंदरी। फिर जा जोंदरी पिसाई आवा, तो जोंदरी मतलब पिसाई के आवा मतलब कि आप जाओ इसका आटा लेके आओ, वो नहीं कॉर्नफ्लावर, तो जोंदरी का आटा दैट इज़ कॉर्नफ्लावर। नहीं जानते होंगे आप लोग? हाँ, और उसमें भी कई कलर, अब तो वो एक ही पीली पीली सी हो जाती है, लाल लाल भी होती हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ पर देखो, ये देखो DCM ट्रक चल रही है, धतूरा, चिली और मस्टर्ड। इसको देखो दो जगहों से दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, कि कई जगहों से दो बराबर भाग, कई जगहों से। देखो चिली को तो देखो, चिली तुमको कितनी जगहों से दिख रही है, धतूरा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये सब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। कैसे सिमेट्री? रेडियल। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, जाइगोमॉर्फिक। ये देखो ये है, और जाइगोमॉर्फिक इज बाईलेटरल सिमेट्री, सिर्फ दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो पी गुलमोहर, बीन कैसिया, अभी दिखाते हैं, दिस इज बीन एंड दिस इज कैसिया। तो अमरीश पुरी की पिक्चर थी ना, उसमें सनी देओल था, याद करिए, वहाँ काशी नाम रहता उसका, काशी नहीं जानते उसका नाम, सनी देओल का नाम। एक बहुत अच्छी मूवी थी जिसमें उसके बाप को ताम्रपत्र मिला हुआ था, सातों को साथ मारूंगा, एक नहीं देखा आप लोगों ने? एक साथ मारूंगा, 7 बार मारू, पता नहीं क्या क्या मारूंगा, लेकिन घातक। तो घातक में सनी देओल साहब का नाम काशी था ना। तो इसको याद करने का तरीका है, तो अमरीश पुरी साहब काशी से कहते हैं पी गुलमोहर। गुलमोहर शाम में जब रिक्शे वाले एकदम, रिक्शे क्या है, बहुत से लड़के रात में खाली हैं, गए गुलमोहर पी रहे, गुलमोहर, माधुरी और पता नहीं कौन, कोहिनूर, नहीं जानते? कच्ची वाली, सस्ती वाली, देसी 55 वाली, देखो इनको पता है, इनको रेट पता है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो याद करने का तरीका, पी गुलमोहर, और गुलमोहर पीने के बाद तो काम करोगे, तो जैसे नहीं लेबर वेबर क्या होता है, पहले पी लेंगे एकदम, फिर काम करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद क्या था कि बीन मतलब उठाना, बीनना, ठीक है, बीन कैसिया, ऐसे कैश बीनो या कुछ भी करो, बात शादी में नहीं, कैश गिर गया, कैश बीन रहे। तो इस तरीके से याद करने का एक तरीका है कि पी गुलमोहर, बीन कैसिया। तो और एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने का तरीका क्या है? DCM ट्रक, धतूरा, चिली और मस्टर्ड। तो लिखिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर, और सिमेट्री दो तरीके की होती है। एक लिखिए एक्टिनोमॉर्फिक, या हम इसी को कहेंगे बाई रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल है DCM, धतूरा, चिली और मस्टर्ड। और दूसरा इज जाइगोमॉर्फिक, और इसको क्या कहेंगे? बाईलेटरल सिमेट्री। तो इसका एग्जांपल क्या है? पी गुलमोहर, बीन कैसिया। शादी में नाचते नहीं, पी करके भी नीचे कैश बीन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है एसिमेट्रिक फ्लावर, और जिनकी एक आँख खराब हो जाती है उनको क्या कहते हैं? तो हाँ, इर्रेगुलर नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए उनकी आँख खराब है, बस। ये सब मैं बोलूँगा नहीं, लिखिए।
एग्जाम्पल, इरेगुलर सिमेट्री, बीन केसिया, CASSIA। एसिमेट्रिक फ्लावर जिसकी सिमेट्री क्या है, इरेगुलर, मतलब कहीं एसिमेट्रिक कह सकते हैं या एसिमेट्रिक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैना। डन। ठीक है, एसिमेट्रिक कैना। ठीक है, आपके सिलेबस पे कहना है, ये हो गया नोट। चलिए, अब एक शब्द है मेरियोसिटी। अब किसी भी वर्ल में जो भी कंपोनेंट है वो कितने की संख्या में है, जैसे 3 की संख्या में है तो ट्राइमेरस, या 3 के मल्टीपल में है, 3 3 3 या 6 3 6, ठीक है, 9, तो इसको कहेंगे ट्राइमेरस। टेट्रामेरस का मतलब क्या है, 4 पे है, 4 है या 8 है, 4 के मल्टीपल में है। पेंटामेरस 5 है, 10 है, ठीक है। तो जो फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कैलिक्स है, कहने इनके 5 कैलिक्स हैं, 10 इसमें कोरोला है, तो इसको कहेंगे पेंटामेरस। डेकामेरस नहीं कहेंगे, पेंटा 5 के मल्टीपल में है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो 3 के मल्टीपल में देखो लिखा भी है मेरियोसिटी, देखो लिखा है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंट्रामेरस आर द फ्लोरल अपेंडेजेस विच आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3 3 3 के 3 4 5, राइट। देख रहे हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, दिख रहा है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अरे मैं आप लोगों का चेहरा देख के समझ जाता हूँ।